तो हम लोग अभी दुल्हिन बाज़ार में हैं और एक जो सर मिले हैं जो कि इनका फिटनेस से रिलेटेड एक शॉप है, ठीक है, जो कि पौधों के फिटनेस के बारे में बताएंगे कि जैसे हम लोगों का जीवन में फिटनेस ज़रूरी है तो पौधों के लिए किस तरह से फिटनेस ज़रूरी है। तो सर जी अपने बारे में थोड़ा सा परिचय बता दीजिए दर्शकों को, ठीक है। मैं श्यामानंद सिंह श्यामान, थोड़ा सा लाउडली बोलिएगा। किसान बीज भंडार चलाता हूँ और 25 वर्ष से इस पेशा में। तो आप बताइए कि पौधों के लिए जैसे बॉडी के लिए फिटनेस ज़रूरी है तो पौधों के लिए कौन कौन सा दवा ज़रूरी है नॉर्मली रूप से? जैसे कि सबसे पहले तो उसका उर्वरक होना चाहिए, जैसे कि सिंगल सुपर फास्फेट और पोटास और यूरिया 3 चाहिए। और उसके बाद में पौधा बोने से पहले किसी बीज को उपचारित करना बहुत जरूरी है, जिससे कार्बनडाइजाम से उपचारित कर दिया जाए, अच्छा रहेगा। उसके बाद में घूमते समय भी वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि बीज को उपचारित करना, लेकिन व्यक्तिगत हमारा कहना है कि बीज को तो उपचारित करें, लेकिन सबसे पहले धरती जरूरी है, उपजाऊ। हाँ, मतलब कि मिट्टी को उपचारित कर देना बहुत जरूरी है। इससे आप हम लोगों के बॉडी के बारे में बता सकते हैं, जैसे बताएं कि सबसे पहले मिट्टी जरूरी है, अच्छा ठीक है। तो हम लोगों को बॉडी में भी तो कुछ होगा जो जरूरी है। अगर दवा लोग खाते हैं, अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कैसे दवा बॉडी में काम करेगा। जिस तरह से मिट्टी में अगर दवा डालते हैं, ठीक है, तो उसके लिए उपजाऊ मिट्टी होना जरूरी है। तो मानव शरीर में क्या चीज़ जरूरी है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट होना चाहिए, हम लोग का बॉडी किस तरह से उपजाऊ हो? मानव शरीर के बारे में तो हम तो पौधे से संबंधित ही जवाब दे सकते हैं। तो जैसे कि सर जी ने बताया कि हम लोगों के लिए मिट्टी के लिए उपजाऊ मिट्टी जरूरी है, तब जाकर दवा काम करेगी, ठीक है। तो उसी तरह हम लोगों का शरीर के लिए भी फिटनेस जरूरी है। आप रनिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तब जाकर आपका बॉडी क्या होगा, फिट होगा। उसके बाद आप दवा लीजिए, कुछ खाइए, उसके बाद उसमें लगेगा। जिस तरह से बोले कि मिट्टी के लिए मिट्टी अच्छा जरूरी है, उस तरह से हम लोग का बॉडी के लिए रनिंग जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, ठीक है। आपसे बात करके अच्छा लगा, ठीक है। आप बोल सकते रोग के विषय में जानकारी दे दें सर, जैसे इनका अनुभव है, जैसे क्या क्या कीटाणु से आपका बचाव करते हैं, इसके विषय में बताइए। जैसे कि अभी जैसे तत्काल अति हुआ, तत्काल जो पौधा लगा रहे हैं, क्या क्या रोग, क्या दवाई अच्छा देते हैं? अभी गेहूं में जड़ से कीड़ा को काट दे रहा है और सूख जा रहा है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया होगा कि बोनते समय क्लोरोपोरिस ग्रुप का धूल में आता है, मतलब पाउडर में भी आता है, दानेदार में भी आता है, लिक्विड में भी आता है। ज़्यादातर वैज्ञानिक लोग बतलाते हैं कि बीज को उससे उपचारित कर दें, लेकिन हमको कहना है कि पूरा खेत में धरती को उपजाऊ बनाइए, बीज के जगह धरती उपजाऊ बनाइए, धरती को निरोग कर देना है। तो उसके लिए क्लोरोपाइरिस ग्रुप का या तो दानेदार में या लिक्विड में भी या तो डस्ट में, तीनों में आया हुआ है। इसको छिड़काव जो उर्वरक देते हैं ना, उसी में मिला के छिड़काव पूरे मिट्टी में देकर मिट्टी में मिला देते हैं, तो पौधा में रोग नहीं लगेगा। अभी कौन सा रोग जो है अभी खाना है, उसमें अभी क्या क्या संभावना है, कैसे लोग आ रहे हैं? अभी ज़्यादातर हो का रहा है, जन्म ले रहा है और ऊपर फेंकने के पहले ही कीड़ा लगा हुआ है, कजरा पिलवा लगा हुआ है, बड़ा बड़ा 1 इंची का है। तो जो किसान नहीं दे पाए हैं ये दवा, तो उन लोगों को सलाह देंगे कि क्लोरोपाइरिस ग्रुप का ही दवा, मतलब धूल में या तो लिक्विड में या तो डस्ट में, इसको देकर आप पटवन कर दें। 100 बात का कहने, 100 बात की जगह एक बात, अगर धरती उपजाऊ है तो कोई दवा दीजिए तो काम करेगा। हाँ तो है, अगर धरती उपजाऊ नहीं है तो कोई दवा नहीं दीजिए ना, उपजाऊ होने से ही खाली नहीं होगा। उपजाऊ तो खूब है लेकिन रोग आ गया, तो उसका इलाज करेंगे, उसके लिए तो दवा की जरूरत है ना। दवा तो काम करेगा तभी तो काम करेगा ना। जब धरती उपजाऊ है, नहीं धरती खूब उपजाऊ है लेकिन कीड़ा आ गया है, तो हमको कीड़ा को नष्ट करना बहुत जरूरी है, तभी ना धरती में उपज बढ़िया हो पाएगा। अपना बारे में बता दीजिए, कहाँ पे ये शॉप है?
हमारा किसान बीज भंडार 2000 में है, मेन रोड में 2000 पटना मेन रोड के। अपना नाम बता दीजिए। हमारा घर सलहौरी होला और पोस्ट बेलौरी, प्रखंड 2000 और जिला पटना का। चलिए थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो आपने सर जी के बारे में सुना किस तरह से बताएं, तो इसी के साथ हम लोग मिलते हैं। आप भी बोलेगा सर? ठीक है। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।